सिंदूर सोए मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। मन को आँख देत कोरिन को काया, मन को आँख देत कोरिन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। बोलो माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान रामा आओ वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय कराए वीरभद्र की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की जय श्री राम जय श्री राम। रमेश यादव Shall
हेलो, बहुत ही बढ़िया आइटम आपके समक्ष पेश की गई। आज की लीला का हम बाबा एंड पार्टी मुझे बता दी कि दे आया। जल्दी से जल्दी अपनी आइटम लेके आए। उसके बाद आपके लिए कोई टाइम नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे सीन हैं सब लगातार चलते जाएंगे। बाबा एंड पार्टी।
आज हम आपके समक्ष आज की नाइट का पहला सीन लेकर आ रहे हैं। जटायु से मुलाकात, जहां पर प्रभु राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनों के लिए निकल चुके। चित्रकूट में भरत विलाप हुआ, वहां से भरत को खिड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस भेज दिया, लेकिन उन्होंने अयोध्या में आना स्वीकार नहीं किया। चित्रकूट से कूच कर अब जंगलों की राह लेते हुए जहां पर महात्मा जटायु से मुलाकात, वो सीन आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। महाराज जटायु। महाराज जटायु से भेंट, जहां पर प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी, उनके साथ माता जानकी जी, जीव रहो बेटा। महात्मा आप कौन हैं? यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? बेटा मेरा नाम जटायु है। मैं तब से अयोध्या का छोटा सा सेवादार और आपके इधर आने की खबर सुनकर बस यही घूमता फिर रहा था। क्या रामचंद्र आपका ही नाम है? जी गिरिराज, मेरा ही नाम रामचंद्र है। मगर गिरिराज, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बेटा तुम्हारे इधर आने की तो बहुत समय से ढूंढ है। गिरिराज, आप हमें अपना परिचय दीजिए। बेटा अभी बताता हूँ।
बेटी सीता और लक्ष्मण जी को पास में बुला लो। क्या रहेगा? इधर आइए। बेटा, मैं तब अयोध्या का छोटा सा सेवादार हूँ और आपके इधर आने की खबर सुनकर बस यही बनों में घूमता फिर रहा था, क्योंकि तुम मेरे मित्र की संतान हो। गिरिराज जी, पिताजी से आपका कैसा रिश्ता? बेटा, जब वह लड़ाई में बेहोश हो गए थे तो मैं उन्हें उठाकर ले आया था। गिरिराज जी, आपको बड़े ही दुख से कहना पड़ता है कि पिताजी का स्वर्गवास हो। मेरे मित्र का स्वर्गवास हो गया। गिरिराज जी, अब तो आप ही हमारे लिए पिताजी के समान। बेटा, कब मेरे मित्र का स्वर्गवास हो गया? गिरिराज जी, जब से हमें वनवास हुआ। बेटा, आप जरा धीरज रखिए, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। गिरिराज जी, आप हमारे लिए इतना कष्ट करें कि हमें पंचवटी का रास्ता बता दीजिए। बेटा, पंचवटी तो सामने ही है और वहां ठहरना भी उचित है, क्योंकि मैं भी यही पास में इधर उधर घूमता रहूंगा। अच्छा गिरिराज जी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा। अभी आपने देखा जहां पर महाराज जटायु और प्रभु श्री राम जी की मुलाकात। जटायु महाराज दशरथ के बहुत करीबी जाने जाते थे, क्योंकि जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ तो उस युद्ध में महारानी कैकेयी भी उनके साथ थी। तब जब वो जख्मी हुए उस समय महाराज जटायु ने उनकी सहायता की, तभी से उनकी आपस में संबंध बने। तो आगे सीन पेश है पंचवटी, जहां पर शूर्पणखा और राम लक्ष्मण सीता जी, उनको ये महाराज जटायु ने बताया कि साथ में पंचवटी है, वहां पर आप अपना वास कर सकते हैं। पंचवटी हमारे जैसलमेरा संदीप
अरोड़ा, सह निर्देशक संदीप अरोड़ा। पंचवटी पेश है। पंचवटी में प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी। पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खूबियों का बेमिसाल कर रखा है। प्यारे लक्ष्मण, गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने तो इसे और भी बेमिसाल कर दिया है। मैं गाना प्यारी कुटिया हमारी के मन में बहार आ गई, के शिकार आ गई। देखो प्यारी प्यारी, देखो प्यारी प्यारी कुटिया हमारी के मन में बहार आ गई, के शिकार आ गई। चांद तारों ने है रात सजाई, के मन में बहार आ गई, के शिनार आ गई। देखो प्यारी प्यारी, देखो प्यारी प्यारी कुटिया हमारी के मन में बहार आ गई, के शिनार आ गई। अनुपम दृश्य बड़ा मन को लुभाए है,
भ्राताश्री आसन ग्रहण कीजिए। भाभी माँ आप भी आसन ग्रहण कीजिए। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Incoming call from my love young. खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पंचवटी की शोभा वैकुंठ को भी चार चांद लगा रही है। वह कौन सी ज्योति है जो इसे जगमगा रही है? हाँ, तो यही है जिन्होंने पंचवटी को चार चांद लगा रखे। ऐसे करती हूँ, अब इनके पास जाती हूँ। अजी, आप कौन हैं? देवी, हम अवधपति महाराजा दशरथ के जाए पिताजी की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में भ्रमण करने के लिए आए। वह लक्ष्मण मेरे छोटे भाई हैं। यह मेरी धर्मपत्नी सीता है और देवी मेरा नाम राम है। देवी, आप भी अपना निवास स्थान बता दीजिए। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं देवी। मैं लंकापति राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। और मेरे भाई खर और दूषण का इसी जगह पे मुकाम है। तो फिर देवी यहाँ इसलिए तशरीफ लाई हो? इसलिए
कि आपने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई है। देवी, तुम्हारी यह पहेली मेरी समझ में नहीं आई है। अजी, देखने में तो बहुत समझदार लगते हो, लेकिन हो पूरे के पूरे शुदाई। देवी, मैं तुम्हारी यह आशा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। आप लक्ष्मण के पास जाइए। हेलो। उनसे तो मैं दिल लगी कर रही थी। मैं तो आप ही की मोहब्बत का दम भर रही थी। वह काला कलूटा, आबलूस का सोटा, ना आदमी की शक्ल। मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत है? देवी, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना। तुम जैसी चंद्रमुखी मृगनयनी की तबीयत मुझ पे घायल हो रखी है। रंग है कुंदन की तरह चमक रहा, चेहरा पालिश किए हुए फूट की तरह चमक रहा। बहुत सुंदरता में देवी तुम बेमिसाल हो। हाजी, फिर किस बात की देरी है? देवी, मैं तो श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरे साथ शादी करके तुम्हारी सारी उम्र मिट्टी व्यतीत हो जाएगी। अब क्या समझो? आपकी तरफ से जवाब है। हाँ देवी, मुझे क्षमा कीजिए। हाजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हो? वह छोकरा बिल्कुल नादान है। हाँ, दूर से कुछ अच्छा लगता है, नजदीक गई तो मेरा बदबू के मारे नाक ही फट गया। ऐसी शक्ल पर शूर्पणखा भूखती भी नहीं। देवी, तुमने उसके बारे में गलती खाई है। यदि तू सती है तो वह बावजूद शादी करने के जती है। जी, काहे का जती है? वह जितना बदशक्ल है उससे ज्यादा मूढ़मती है। हाजी, शूर्पणखा के कोमल हाथ तो इसी जगह सजते हैं। देवी, यह हाथापाई किसी और से जाकर करो। हाजी, मेरे हाथों में कौन से कांटे लगे हैं जो आपकी गर्दन पर चुभ जाएंगे? देवी, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मेरी शादी हो चुकी है। हाजी, शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? राजी महाराजी तो कई शादियां करवाती हैं। फिर तुमने तो एक
तीन शादी की है। देवी, यह तो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। क्या कर, उसी के पास जाती हूँ। हे जी, मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? मैं उसको खातिर में कैसे ला सकती हूँ? वह जैसा था उसे वैसी ही कार्य कलौटी मिल गई। अब हमर तो दफ्तर को हे जी, मेरी बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं बैठती? बहुत लिया, मेरा पीछा छोड़ और जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो। हे छोकरे, तू मेरा अपमान मत कर। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मेरा अपमान मत कर। जा जा, जो कुछ करना है जाकर कर ले, मगर जल्दी से यहाँ से फूट। छोकरे, तुझे मेरा कुल मालूम है? हाँ हाँ, जानता हूँ। तू रावण की और अच्छा है, और अच्छा है। हे छोकरे, अपनी जुबान को लगाम दे। जाती है या भी बताऊं? यह तो बड़ा नटखट है। ऐसे करती हूँ, उसी के पास जाती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। अजी, अब बहुत दिलगी हो चुकी। देवी, तुम तो अपनी शर्म और हया बिल्कुल खो चुकी हो। अजी, इसमें शर्म कैसी? देवी, काम वह करो जिससे लोक और परलोक में नाम हो। अजी, आप ये बताओ, मुझसे क्यों खफा हो? देवी, तू यहाँ से जल्दी दफा हो। इसलिए क्योंकि यह निगोड़ी तुम्हारे साथ है। यही तुम्हारी अर्धांगिनी मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है। ऐसे करती हूँ, पहले इसकी मिट्टी टिकाने लगाती हूँ। क्यों रे बेहा, तुझे शर्म नहीं आती जो ऐसे मारे मारे जंगलों में फिर रही हो? देवी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो खामे खाम मेरे गले पड़ रही हो? प्यारे लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा, अब सीता की ओर लपक रही है। प्यारे लक्ष्मण, जब तक यह बदकार अपनी बदकारी की सजा न पाएगी, यहाँ से हरगिज न जाएगी। जो आज्ञा भाई साहब। ओ बदकार, इसी तरह
अपनी ताकत का फैल दिखलाएगी। हाँ,